डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन परिवार में। आइए हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। मैथ्स हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। तो नंबर सिस्टम पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। याद करिए, नंबर सिस्टम में अब तक हमने क्या क्या बात कर लिया। हम लोगों ने इकाई अंक पर बस बात कर लिया है। हम लोगों ने जो है उस पर भी बात कर लिया, जीरो की संख्या बात कर लिया, सम ऑफ डिजिट पर भी बात कर लिया, बहुत सारी बातें कर लिया। अब एक खास बात और बताना बाकी है, जिसको कहेंगे हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको इसी में क्यों पढ़ना जरूरी होता है। नाम है समांतर श्रेणी, एपी कहते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है भैया? एपी का मतलब होता है कि जब कोई सीरीज ऐसी चले जिनके बीच का अंतर समान हो, तब हम उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण लेता हूं। जैसे कहीं 5 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 13 लिखा है, 17 लिखा है। अगर इस तरह की कोई सीरीज जा रही है तो हम इसको एपी के नाम देते हैं। देखो, 9 में से 5 घटाने पर 4 आएगा, 13 में से 9 घटाने पर भी 4 आएगा, 17 में से 13 घटाने पर भी 4 आएगा। इन दोनों का जो गैप होता है ये हमेशा बराबर होगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एपी। अब एपी को इसी टॉपिक में पढ़ने की क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि जो हम लोग नंबर पढ़े हैं, याद करो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 पढ़ते हैं ना। तो जब हमने इसको पढ़ा था तो जरा सोचो कि जो हमने 1 2 3 पढ़ा, ये किस रेशियो में था? ये भी तो 1 1 के गैप में था। हमेशा देखो, इन सबके अंतर में 1 आया था। तो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारी की सारी समांतर श्रेणी में लिखी गई है। जितने सारे सम संख्याएं, इवन नंबर हमने क्या पढ़ा था? 2 4 6 8, ये हम लोगों ने इवन नंबर पढ़ा था। अब बताओ, इनका गैप क्या हुआ? इनका गैप क्या हुआ, देख रहे हो आप? तो अब हम देख रहे हैं इन सबके जो अंतराल है वो 2 2 के आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी हुआ। और देखिए, जो हमारी विषम संख्याएं थी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये सारी जो विषम संख्याएं थी यह भी आपके 2 2 के अंतर पर आ रही है। जितने टेबल्स हमको याद है, कोई भी टेबल आप पढ़ के देख लो, 12 24 36, अगर हम ऐसे टेबल लिख रहे हैं, 12 का टेबल कहाँ लिख दे, 12 24 36, तो आप देखो इनके बीच में 12 12 का गैप आता जा रहा है। यानी जो हम लोग अब तक पढ़े नंबर सिस्टम के अंदर में ज्यादातर जो सीरीज जा रही है वो एपी की जा रही है। तो अगर एपी कोई सीरीज है तो एपी के बारे में हमको पहले से जानकारी होना चाहिए। आओ शुरू करते हैं। एपी क्या? एपी हम लोग अभी पढ़े हैं। एपी के अंदर हम लोग देख लेंगे आखिर क्या होता है और कैसे हम लोग उसको समझ पाएंगे। देखो, टॉपिक का नाम होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम उसको एपी कहते हैं। ठीक है। अब एपी के अंदर में हम कुछ सीरीज लिखेंगे और उस सीरीज का हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें एनवां पद निकालना पड़ेगा, एन पदों का योग निकालना पड़ेगा। करने का सब तरीका क्या होता है, आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, ये सीरीज जा रही है। दूसरा सीरीज लेता हूं, एक दूसरा सीरीज जा रही है। एक तीसरा सीरीज जा रही है। चौथी सीरीज जा रही है। आप ध्यान से देखिए, इन सीरीज को हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सारी सीरीज को ध्यान से देखो, इस सारी के सारे सीरीज एपी में लिखी गई है। कैसे? इसमें आप देखो तो 3 3 प्लस होता जा रहा, इसमें देखो तो 5 6 11 6 6 प्लस होता जा रहा, इसमें 5 5 प्लस होता जा रहा, इसमें 4 4 माइनस होता जा रहा, इसमें 8 8 प्लस होता जा रहा। ये जितने सीरीज आप दिखाई पड़ रही है, इस सब की सब समांतर श्रेणी की सीरीज। अब चलो, ये पता चल चुका है कि समांतर सीरीज क्या होती है। तो अब पता चलने के बाद क्या करना है?
इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल जिसका बनता है वो होता है nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना, फाइंड द nth टर्म। यानी कोई सीरीज है इसका कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है, 10वां 20वां 50वां 1000वां जो भी मन का है वो सारे के सारे पद इसमें ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने का तरीका भी, nवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn माने क्या होता है, nth टर्म को Tn कहा जाता है। ये क्या है, पहला पद, अभी मैं लिख दे रहा हूं, तब ध्यान से देखिए, अब सबका परिचय करवा रहा हूं। Tn क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अंतिम पद, अंतिम पद, जिसको हम लोग कभी कभी यल भी कहेंगे आगे चलकर। ये क्या है, ये है पहला पद, पहला पद। कोई भी सीरीज जा रही हो उसका जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम लोग ए कहते हैं। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d क्या है, इसे सर्वांतर कहा जाता है, सर्वांतर। अब सर्वांतर जो कहा गया इसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। हम इसके लिए एक शॉर्ट टर्म ये भी बना दें कि दूसरा में से पहला घटा दो, बस दूसरा में से पहला घटा दो, तो आपको ये आपको मिल जाएगा सर्वांतर। दरअसल आपको बताऊं, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक सीरीज ऐसा लिखा जाए जिसमें पहला पद ए हो, दूसरा पद ए प्लस डी हो, तीसरा पद ए प्लस 2d हो, चौथा पद ए प्लस 3d हो, और इसी सीरीज में ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जितने भी सीरीज बनाई गई है सब इसी टर्म पर बनाई गई। तो हम लोग पास में ये टर्म आ गया, पहला पद यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र भी हो गया। अब हम लोग कुछ सवाल इस पर लेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि जो पहली सीरीज है 4 7 10 वाली, मान लीजिए इसका 20वां पद हमको ज्ञात करना है। मैं लेता हूं 4 7 10, देखो सीरीज में लगे 4 7 10 13, ये सीरीज है और क्वेश्चन पूछा गया इसका 20वां पद बताइए। यही क्वेश्चन बन सकता है कि इसका 20वां पद बताइए, कैसे बताएंगे। जैसे 20वां पद बताने के लिए कहा गया, तैसे ही इसमें से उन तीनों चीजों को ढूंढिए। ए क्या है इसमें, ए क्या है 4, Tn क्या है, ये है 20, यानी n माने 20 है, n का मतलब 20 है। n बराबर 20 न लिख करके हम उसको n बराबर 20 लिख देते हैं। n बराबर क्या है और d बराबर क्या है, 3 चीज मिल चुका, a n d, तीनों जैसे मिल जाए। अब आपके पास ये फार्मूला याद होगा, ध्यान से देखिए, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीधे फार्मूला लगाइए और तुरंत अपना उत्तर लिखिए। तो हम T20 लिखने जा रहे हैं क्योंकि हमको 20वां पद बताना। तो T20 लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला पद a यानी 4 प्लस n माइनस 1 यानी 20 माइनस 1 और d का मतलब 3। आइए हल कर, 4 प्लस 20 में से 1 घटाओ 19, 19 दिया 57। अब ये दोनों जोड़ेंगे 7 4 11, आपका उत्तर बन गया 60। ये आपका 20वां पद आ गया। बताइए क्या ये कठिन लग रहा, किसी एंगल से कठिन है ये नहीं है, लेकिन विद्यार्थी के मन में अगर कहीं पहले कई बच्चे तो मौखिक करते इसको, जितना मैंने इतना लिख कर बताया है, क्लास में जब बोलता हूँ तो कई सारे लड़के ऐसे मौखिक बता देते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसा सवाल। अब देखो अगला प्रश्न हमारे पास क्या था, मान लो 5 11 करके है, तो दूसरा सीरीज लेते हैं 5 11 17, ऐसे होता जा रहा। और हमसे पूछा गया इसका 50वां पद बताओ, 50वां पद बताओ क्या होगा, पूछा गया। जैसे 50वां पूछा गया तैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालेंगे। ए क्या है 5, n क्या है 50 और d क्या है 6। बस 3 चीज जैसे हमको मिला तैसे हम T50 निकालेंगे। और T50 बराबर क्या होगा, a मतलब 5 प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 और d का मतलब 6। यही इतना काटना है और हमारा उत्तर हमारे पास होगा। देखो अब देखो 50 में से 1 घटाओगे आप तो 49 आएगा, 49 का 6 से गुणा करोगे आपको समय लगेगा। ऐसा ना करो, आप सीधे 6 का गुणा 50 से कर लो,
तो 6×5 300 हो जाएगा, और 300 में से 6 घटा लो तो आपका बन जाएगा 294। अब यही दोनों जोड़ लो, 4 5 299, ये आपका आंसर आता है। बताइए क्लियर हो रहा? बहुत आराम से आप यनवा पद निकाल ले रहे। एक जो है सीरीज में लेता हूं जो उल्टी चल रही है, उसमें भी आपने देखा होगा उल्टी चलने का मतलब माइनस में दी जा रहा, वो कैसा पद होगा? जैसे मान लीजिए हमने सवाल लिया 65 देखो हमने लिया 65 60 55 50 और ये आगे तक गया हुआ, हमको यही सीरीज बतानी है। और इस सीरीज का हमको बताना है 14वां पद बताना है बस। फाइंड द 14th टर्म, 14वां पद। हम क्या करेंगे? a बराबर 65 लिखेंगे, n बराबर 14 लिखेंगे और d बराबर -5 लिखेंगे। ध्यान रखना होगा -5 क्यों करना है? क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट जब हम घटाते हैं तब आपको d निगेटिव रखना पड़ता है। अब हम करेंगे tn यानी t14 लगाएंगे और a की जगह लिखेंगे 65 और प्लस यहाँ लिखेंगे 14 - 1 और ब्रैकेट में -5। ध्यान रखिएगा यहाँ जो डी है यही गलती होती है बच्चों से। आइए देखते हैं, ये हुआ 65 और प्लस ये 13 में 14 में से घटाओगे 13 और 13 × 5 = 65 -65 बन गया। अब बताओ प्लस 65 और -65 बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से यनवा पद निकालना अब आपके लिए बहुत आसान काम हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूं? आइए देखते हैं, जब यनवा पद आपसे हो जाए तो यन पदों का योग निकालने की व्यवस्था करनी। तो 2 तरह के सवाल बन गए, तो समझो इस जो है समांतर श्रेणी का बहुत बड़ा हिस्सा आपसे कवर हो गया, क्योंकि अब जो सवाल बनेंगे इन पर आधारित बनेंगे, लेकिन ये आपका बेसिक है, इसको आपको पता ही होना चाहिए। देखो यन पदों का योग ज्ञात करना, यन पदों का योग ज्ञात करना, योग सम ऑफ n डिजिट, सम ऑफ n टर्म। क्या है? इसके लिए SN फार्मूला बनाया गया, n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। आप जरा सोचो इस बात को कि n - 1 × d यहां भी था और वहां भी था, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े। अगर इसको हम थोड़ा सा बदलाव करें तो अभी देखो एक नया फार्मूला क्रिएट हो सकता है, n/2। अब ये 2a है, इसको हम अगर a + a लिख दें, लिख सकते कि नहीं? 2a है, हम a + a लिख दें और प्लस n - 1 × d कह दें। अब होगा क्या? यहां से लेके यहां तक का जो फार्मूला है ये पुराना वाला मिल गया फार्मूला, और पुराना फार्मूला में आपको ये tn की वैल्यू हो गई। और tn को आपने देखा होगा कि हमने यल भी कहा था, याद करो, यहाँ देखो tn को हमने यल भी लिखा था। अब हम tn की जगह पे यल लिखना शुरू करेंगे। देखो इस जगह पे अब हमारे पास फार्मूला बन जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + यल। तो आपने देखा 2 सूत्र आपके पास हो गए। एक सूत्र हो गया ये वाला जिसमें आपको टोटल वैल्यू लिखी है, और ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब हमको अंतिम पद दिया जाए। हम दोनों तरह के सवालों पर अभ्यास करेंगे। हमारे पास 2 सूत्र है n पदों को जोड़ने के लिए। ये हो गया आपका कोई भी सीरीज मिल जाए, और ये तब हम लगाएंगे जब हमको लास्ट टर्म दिया जाए। आइए शुरू करते हैं कोई एक सवाल। मान लीजिए हमें एक सवाल मिला, उसमें लिखा था 6 10 4 14 4 18 ... जा रहा। अब पूछा गया इसके 40 पदों का योग बताओ, 40 पदों का योग बताओ, ये सवाल पूछा गया। अब देखो शुरुआत तो हो गई, लेकिन आखिरी पद कौन है हमें नहीं पता। नहीं पता तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, और जो रहेगा SN बराबर n/2 कर्ली ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। अब देखो इनका परिचय ले लो। इस सीरीज में a कौन है? 6 है। अच्छा, n कौन है? 40 है। d कौन है? 4 है। हमें तीनों चीज मिल चुका है। आओ इसी में डाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा।
हम यहाँ निकालेंगे S40 बराबर 40/2 कर्ली ब्रैकेट 2 गुणा 6 प्लस 40 - 1 और डी की जगह पे हम लिख देंगे 4। इसी को हल कर दी, आपका उत्तर बनता चला गया। ये आया 20, ये आया 12, ये आया कितना, अब देखो 4 चौके 16, 160, 160 में से 4 घटा दो, 160 में 4 घटाओगे 146। बस अब देखो कितना आसान हुआ, 20 गुणा 6 2 8 और 14 1 15, इन्हीं का गुणा करना है 0, 2 8 16, 15 2 30 31। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत आराम से सीरीज आपके सामने था, सारी वैल्यू हमने वहां निकाल लिया और एक एक करके एक एक स्टेप हमने कर दिया। कहीं पर भी आपको कुछ लगता है, कम समझ में आता है, मैसेज जरूर कीजिएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं। हमने लिया 12 5 17 5 22 5 27, ये सीरीज जा रही है और हमसे कहा गया है इसके 50 पदों का योग बताओ, 50 पदों का योग बताओ। ये क्वेश्चन आ गया। जैसे 50 पदों का योग आया, सबसे पहले हम तलाशेंगे ए कौन है, तो पता चला ए जो है 12 है, एन कौन है 50 है, और डी कौन है पता चला 5 है। ये तीनों चीज हमको पता चल चुकी है। फार्मूला हमको पहले से मालूम है, S50 बराबर 50/2 कर्ली ब्रैकेट 2 गुणा 12 प्लस 50 - 1 और डी की जगह पे 5। बस ये इतना हल करना है। अब बताओ इसे हम भाग देंगे तो आएगा 25, ये हुआ 12 दूना में 24। अब इसको गुणा करें, 5 5 250, 250 में से 5 घटा दो 245। सीधे सीधे लिखना है 25 गुणा जोड़ो 5 4 9 4 2 6 और 2 269 आ गया। गुणा करिए, 25 9 225 हासिल 22, 25 छक्का 150 और 22 172 हासिल 17, 25 दूना 50 और 17 67। ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत आराम से आप n पदों का जोड़ निकाल पा रहे हैं। अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें अंतिम पद हमको मालूम, तब कैसे निकालेंगे। देखो जैसे हमसे पूछा गया 4 8 12 ... और यहाँ लिख दिया 72 का सबको जोड़िए, योग बताइए। ये पूछा गया, एक सीरीज दिया गया और कहा रहा योग बताइए। इसमें एक समस्या यहाँ पर भी आएगी कि हमको n नहीं दिया होता, n हमें ज्ञात करना पड़ता। n कैसे ज्ञात किया जाता आओ बताते। जब भी कभी आपके सामने कोई सीरीज हो और उनके बीच का d सही चल रहा हो, यानी कि AP में वैल्यू दिया हो, तो n बताया कैसे जाता है, आखिरी पद में से पहले पद को पहले घटाइए। यानी सबसे पहला काम 72 में से 4 घटाइए, आएगा कितना 68। चलो 68 आ गया। अब इस 68 को आप इसके d से भाग दीजिए, d से, और d से भाग देंगे तो यहाँ आ गया 17। अभी उत्तर नहीं आया, ध्यान रखिएगा, अभी 17 आ चुका है। अब इसमें आपको एक और जोड़ना पड़ेगा, आपका उत्तर हो जाएगा 18। आपके मन में आ रहा है ये काहे जोड़ा जाएगा, दरअसल ये इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि हम पहला पद भी लेंगे ना, ये खाली अब दूसरा पद से काउंट हो जाता है, तो पहला पद हम लेते हैं, इसलिए हमको 18 मिलाना पड़ता है। बस अब हमारे सामने पता चल चुका है पद 18 है। अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में A + L, ये वाला, क्योंकि L हमको पता चल चुका है 72। देखो L हम देखो अब यहाँ सारी वैल्यू निकालने, A क्या है 4 है, n क्या है 18 है, L क्या है 72 है, ये सारी वैल्यू हमारे पास है। हम इसको लेते हैं, n की वैल्यू क्या आ गई 18, 18/2 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे A मतलब 4 और L का मतलब 72। इसी को हल कर देंगे, हमारा उत्तर आएगा। 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे 72 4 76। गुणा करिए, 9 छक्के 54 5, 9 सत्ते 63 और 5 68। हमारा उत्तर हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से उन प्रश्नों को बहुत आराम से लगाया जा सकता है जिनका अंतिम पद दिया जाए। अंतिम पद पर एक और एग्जांपल लेता हूं, आइए देखते हैं।
मान लीजिए हमारे पास पूछा गया 7, 5 12, 5 17, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि हम आखिरी पद कैसे गिनेंगे। ठीक है, 7 रुपया, 12 5 17 5 करते करते जा रहे हैं और हमने आगे करके लिख दिया 82, लिख दिया। अब हमसे कहा गया यहां से वहां तक की वैल्यू का योग बताइए। कैसे बताएंगे? फिर वही कहानी जो अभी अभी दोहराया था। सबसे पहले n निकालने का प्रयास करेंगे। n कैसे निकलेगा? 82 में से आप पहले 7 घटाइए। 82 में से 7 घटाएंगे, 12 में 7 घटाएंगे 5, अब 7 बचेगा यहाँ पे, 75 आ गया। अब इसको आप 5 से भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा 15, अब 15 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब चलो चेक करें, a बराबर क्या है? 7 है, n बराबर क्या आ चुका है? 16, और l बराबर हमको 82 पहले से मालूम। तीनों जानकारी हमारे पास हो चुकी है। अब हम एसएन फार्मूला लगाएंगे। यह 16 बताने वाले हैं। ये होता है 16/2 कर्ली ब्रैकेट, a का मतलब 7 और l का मतलब 82। आपका ये उत्तर बना 2 8 16 और गुणा 7 2 9, 89 हो गया। बस केवल गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 8 9 72, 7 8 9 64 और 7, तो ये आ जाएगा 71। देख लीजिए, सवाल को आसानी से समझिए, कितना इजी है इस प्रश्न को लगाना। आपके सामने यह बात क्लियर हो गई। क्लियर है? जब यह बात इतनी आप जान जाते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद यह करना है, इसी तरह में अब कुछ और सवाल बनाते हैं जो कुछ शब्दों वाले सवाल है। ठीक है ना? शब्दों वाले सवाल कैसे रहेंगे? एक मैं सवाल बना के दिखाता हूं, आप उसको देखिए। किसी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का आठवां पद 22 है तथा 14वां पद 34 है, तो उस श्रेणी का 25वां पद बताइए। ये क्वेश्चन जरा सोचो कैसे बताया जाएगा। ध्यान से सुनो। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद 22 दिया गया है, 14वां पद 34 दिया गया है और हमसे पूछा गया उस श्रेणी का 25वां पद बताइए। कैसे लगाएं? जैसे कहा गया कि 8वां पद 22 है, तो हम जानते 8वां पद को हम क्या कह सकते हैं? a + 7d। क्या कहेंगे? 8वां पद को हम कहेंगे a + 7d। ये 8वां पद, इसकी वैल्यू दे रखी है 22। और 14वां पद कहा गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 14वां को a + 13d, इसकी वैल्यू दिया है 34। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें a और d दोनों मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, हम माइनस कर रहे हैं। अगर माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, 7 6 13, -6d हो गया, और यहाँ कितना आ जाएगा? -12। बताओ, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब d का बराबर क्या आ गया? 2। अगर d बराबर 2 आ गया तो d की वैल्यू हम पहले समीकरण में डाल देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो d अगर हम यहाँ डालते हैं, a + 7 × 14 बराबर होता है 22। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 6 2 8, a की वैल्यू आ गई 8। अब हमको a भी पता चल चुका है और d भी पता चल चुका है, हमें 25वां पद बताना है। अगर 25वां बताना तो हम लिख सकते हैं इसको a + 24d। बोलो 25वां पद किसे कहेंगे? a + 24d को कहेंगे। a की वैल्यू 8 आपको मालूम हो चुका है और d की वैल्यू 2 पता चल चुकी है, तो d यहाँ रखेंगे 2, तो 24 दूना में 48 हो जाएगा और दोनों जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 56। जरा सवाल को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का एक दूसरा सवाल आपके पास पहुंचने वाला। क्या यह बात पक्का हो गया? ये दरअसल एकदम आराम से किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकने वाला सवाल है और पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल कैसे लगाया जाता है। अब की बार जो मैं सवाल लिखूंगा उसको लगा करके आपको 30 सेकंड का पूरा समय दूंगा, आप आराम से इसको लगाइए। देखिए ठीक इसी तरह का दूसरा सवाल है। किसी एपी का 9वां पद
35 है तथा 16वां पद 70 है, 9वां पद 35 है तथा 16वां पद 70 है, उस श्रेणी का 30वां पद बताइए। अब आपके पास इसको लगाने के लिए 30 सेकंड का समय है। आप निश्चित रूप से लगाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। लगाइए। तो हमें उम्मीद है कि आप लगा चुके होंगे। बोलो। जैसे मुझे पता चला किसी एपी का 9वां पद 35 है तथा 16वां पद 70 है, उसी श्रेणी का 30वां पद हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9वां पद के लिए क्या कह सकते हैं, a प्लस 8d बराबर 35 है, और फिर लिखेंगे a प्लस 16वां यानी 15d बराबर 70 है। अब हम घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये गया, यहाँ आ जाएगा -7d और यहाँ आ जाएगा -35। तो बताओ d के बराबर क्या आ गया, 5। अगर d की वैल्यू 5 है तो हम पहले समीकरण में d की वैल्यू डाल देंगे। ये हो जाएगा a प्लस, देखो 8d है तो 8 5 40 हो जाएगा बराबर 35 है। तो बताओ a की वैल्यू क्या आ गई, -5। अगर a की वैल्यू -5 आ गई और हमको 30वां पद बताना है, तो हम 30वां पद को क्या जानते हैं, हम जानते हैं ये a प्लस 29d है। बोलो क्या है 30वां पद, a प्लस 29d है। तो अब हम a की जगह क्या लिख देंगे, -5, और 29d की जगह क्या लिखेंगे, 29 × 5। जरा बताओ, -5 प्लस 5 × 45 4, 5 × 10 14, हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा 140। तो हमारा उत्तर आ गया कि हमारा 30वां पद हो जाएगा 140। तो समांतर श्रेणी के बारे में यह जो सामान्य नियम आपने देखा, इस सब के सब बेसिक सवाल में आते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इस पर आपका कमांड हासिल रहेगा तो इस पर पूछे जा सकने वाले कोई सवाल आप लगा पाएंगे, सोच पाएंगे, कोई दिक्कत ना आएगी। अब इन्हीं पर दरअसल कुछ छोटे छोटे ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का जोड़, उनके वर्गों का जोड़, इस तरह के कुल 4-5 छोटे छोटे फार्मूले हैं, उन पर हम चर्चा कर देते हैं। उनको भी देखिए कैसे लगाया जाएगा। आओ समझते हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख सूत्र कह सकते हैं आप इस चैप्टर से संबंधित, चैप्टर नहीं बल्कि इस टॉपिक से संबंधित कुछ सामान्य सूत्र जो सबको याद रहना चाहिए काम के रास्ते। जैसे हम पहला लिख रहे हैं, 5 लिखूंगा, प्रारंभ से लेकर यन तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रारंभ से शुरू करके यन तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला बनेगा वो होता है n+1/2। कोई भी सवाल आ जाए, अगर हमसे कहा जाए, देखो एक सवाल मैं लेता हूं, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मैंने लिख दिया 40, योग बताओ। तो देखो 1 से लेकर 40 तक संख्याएं दी गई है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 40 लिख देंगे। हमारा उत्तर देखो आने वाला है, n की जगह हम 40 लिख देंगे, 40 गुणा 41/2। अब 2 से 40 को काटेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 820। कितने आराम से उत्तर आए, 1 से लेकर 40 तक हम सभी पदों को जोड़ चुके हैं। चलो कोई और उदाहरण देखते हैं। 1 से 80 तक, 1 से 80 तक सभी संख्याओं को जोड़िए, सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए। यह सवाल पूछा गया।
संख्याओं को जोड़िए, कितना आंसर बन जाएगा। तो अगर हम 1 से लेकर 80 तक जोड़ेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 80 गुणा 81/2। अब 2 से इसको काटेंगे तो 40 होगा। अब गुणा कर देंगे 0 4 के 4 4 8 32 और ये हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आराम से हम 1 से लेकर 80 तक की सभी संख्याओं को जोड़ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो इसी तरह के हम कुछ ऐसे सवाल लें जिसमें प्रारंभ से ना बताया जाए, कि आपको खुद पूछना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन होता है, या जरूर पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मान लो 1 से वह ना पूछ करके बीच में से पूछा जाए। जैसे हमसे कहा गया, एक और सवाल लेते हैं, 21 से 60 तक सभी प्राकृतिक संख्या जोड़िए, सभी प्राकृतिक संख्या जोड़िए। अब क्या करेंगे, हमको 1 से बताया नहीं, जबकि हमारा सारा नियम 1 से शुरू हो रहा है। देखो हमने लिख दिया प्रारंभ से। तब क्या करेंगे, हम 1 से लेके 60 तक निकालेंगे, उसमें से 1 से लेके 20 तक माइनस कर देंगे। बस क्या करेंगे, हम 1 से 60 तक निकालेंगे और उसमें से हम 1 से 20 तक माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। देखो 1 से 60 तक निकालेंगे तो क्या बनेगा, 60 गुणा 61/2। अब 2 से हमने इसको काट दिया 30, ये आ गया 0, कहाँ लिखे यहाँ, 3 1 के 3 और 3 6 के 18, आ गया 1830। और 1 से 20 तक जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 20 गुणा 21/2। 2 से काटेंगे 10, 210 आ गया। अब बताओ 1830 टोटल था, 1830 टोटल था, जिसमें से हम 210 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 1620। आपका उत्तर बन गया 1620। कहां से कहां तक, 21 से 60 तक हमने जोड़ा तो कितना उत्तर बन गया हमारा, 1620। यानी अब हम स्वतंत्र हैं कहीं से कहीं तक का निकालने के लिए। ओके, तो ये पहला फार्मूला था जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ बताया गया। अब हम इसी तरह का दूसरा फार्मूला लेंगे जिसमें हम सम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम संख्या, देखो सम संख्या के बारे में क्या बात करेंगे। देखो अब हम लेंगे सम संख्याओं के बारे में। देखो स्टेटमेंट देखिए, प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग हमें बताना। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बना हुआ है n + 1, बस अपान 2 नहीं रहेगा। जब मैं कहता हूँ फार्मूला बना हुआ है तो कई लड़के सोचते होंगे कौन बनाया होगा यार, कैसे बना होगा। ये जो एसएन फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे ना n/2 वाला, उसी में वैल्यू रखकर देख लो, उसी से बना हुआ फार्मूला है। क्योंकि हम लोग के पास इतना समय नहीं होता हम डिराइव करें एक एक फार्मूले को, लेकिन जान लो तो आपको ये कहीं बाहर से नहीं आया, उसी फार्मूले से बना हुआ है। तो देखो कैसे काम आएगा ये। मान लीजिए हमसे कहा गया 2 4 6 8 ऐसे डॉट 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 कह दिया 20। अब कह रहा है इन सबको जोड़ के दिखाओ। देखो हम देख रहे हैं 20, तो शुरू से लेकर 20 तक की सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो हम n की जगह 20 नहीं लिख सकते, हमें n की जगह क्या लिखना पड़ेगा। दरअसल n मतलब होता पदों की संख्या, तो 1 से लेकर 20 तक केवल 10 ही सम संख्याएं होती हैं, तो हम n की जगह 10 लिख देंगे और हमारा सवाल बन जाएगा 10 गुणा 11, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 110। हो गया 10 गुणा 11, n + 1। अगर हमसे कहा जाए 1 से 50 तक सभी सम संख्या जोड़िए, तो हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक में हम जानेंगे 1 से 50 तक में कुल 25 सम संख्याएं पाई जाती हैं। तो हमारा सूत्र बनेगा 25 गुणा 26, 25 6 का 150, ये हो जाएगा 650। क्या हो जाएगा 650। बहुत आराम से हो गया। अब इसमें यह भी पूछा जाए कि बीच में से कह दिया जाए, मान लो हमसे कह दिया कि 31 से 100 तक, बोलो 31 से 100 तक
सभी सम संख्या जोड़िए, तब क्या करेंगे। 31 से 100 तक कहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 से 100 तक निकालूंगा और उसमें से क्या करूंगा, 1 से 30 तक माइनस करूंगा। 1 से 100 तक निकालूंगा तो मुझे 50 सम संख्या मिलेगी, जिसको गुणा करने पर हमें मिल रहा है 5 के 5 25 2500 यानी 2550। और 1 से जब 30 तक लूंगा तो हमें 15 संख्या मिलेगी, 15 गुणा 16 240। यहाँ मिला 2550, यहाँ मिला 240। अब हम घटा देंगे, अब हम 2550 में से क्या घटा देंगे, 240 घटा देंगे, हमारा आंसर बन गया 2310। ध्यान से देख लीजिए, हमने सम संख्याओं पर सवाल लिया था। सम संख्या में दो तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो प्रारंभ से पूछा जाएगा और या तो बीच में से पूछा जाएगा। अगर बीच में से पूछा गया तो हम क्या करेंगे, सभी को निकाल करके प्रारंभिक वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू बन जाएगी। अगला सवाल देखें। अब सम संख्या हम लोग कर चुके हैं, अब विषम संख्या पर बात करेंगे। प्रारंभ से लगातार विषम संख्याओं के यह हमको हटा दें। प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ये सबसे छोटा फार्मूला गणित का है। अगर विषम संख्या आपको जोड़ना है, देखने में खाली विषम लगती भी है, लेकिन विषम का योग बहुत आसान होता है, केवल n स्क्वायर होता है बस। जितनी विषम संख्याएं हैं केवल स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। उदाहरण देता हूं, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, हमने यहाँ लिख दिया और 17। अब 1 से लेकर 17 तक सभी विषम संख्याओं के योग बताओ, कैसे पता चल पाएगा। जैसे अब अगर ये कहीं रुक रहा है और ये विषम संख्या पर रुक रहा है तो कुल कितनी विषम संख्याएं होंगी, इसको ज्ञात करने का तरीका है 17 में 1 मिलाओ 18, 18 का आधा करो 9, कुल 9 विषम संख्याएं हैं आपके पास। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9 का स्क्वायर और हमारा उत्तर हो जाएगा 81। इतना सिंपल तरीका। हमसे कहा गया 1 से 60 तक सभी सम संख्या बताओ, 1 से 60 तक सभी सम संख्या बताओ। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 से 60 तक कुल 30 विषम संख्याएं मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, सभी विषम है भाई, ठीक है। 1 से 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, तो हम क्या करेंगे 30 का स्क्वायर, आपका उत्तर बन जाएगा 9। कभी कभी बीच में से भी पूछा गया, जैसे बताऊं, हमसे कहा गया 21 से 40 तक सभी विषम संख्या बताओ, योग बताओ, तो क्या करेंगे। अब हम पहले इसमें 1 से 40 तक निकालेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे 1 से 20 तक माइनस कर देंगे बस। अब 1 से 40 तक हमें 20 संख्याएं मिलेंगी और 20 संख्याएं मिलेंगी तो इसका स्क्वायर बनेगा 400। और 1 से 20 तक हमें 10 संख्याएं मिलेंगी और 10 का स्क्वायर होगा 100। अब हम क्या करेंगे, 400 में से 100 को घटा देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा 300। बात क्लियर हो रही है। 1 से लेकर 40 तक कुल 20 विषम संख्याएं मिलेंगी, 20 का स्क्वायर 400, उनका योग बनेगा। और 1 से 20 तक 10 विषम संख्याएं मिलेंगी और उनका योग हो जाएगा 100 और घटा देंगे, हमारा आएगा 300। आपने कितने फार्मूले देख लिए, 3 देख लिए। अब चौथा देखिए, वर्गों के योग पर फार्मूला। प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग चाहिए। अब वर्गों के योग के लिए फार्मूला दूसरा है भैया, वो क्या है, n + 1 2n+1 अपान 6। ये ऐसा फार्मूला है जो स्क्वायर बता देगा, यानी जैसे आप वैल्यू डालोगे तैसे ये स्क्वायर बता देगा। इतना बढ़िया फार्मूला। एक उदाहरण लेता हूं, मान लीजिए हमसे पूछा गया 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे डॉट 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 + 20 स्क्वायर कह दिया गया, तो बताओ यहाँ से योग क्या होगा। आप फार्मूला रख पाएंगे तो हम n की जगह 20 लिख देंगे, 20 गुणा 21 गुणा 41 और बटा
6, काटो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे तो 2 दहाई 20, क्या हो गया 7 के 7, 7 चौक 28 और ये हो गया 2870। आसानी से बन गया। दरअसल वर्गों के योग में आपको दो छोटी छोटी बातें और समझना है। कैसे? पूछा गया था एक बार कि बताओ अच्छा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का मान क्या हो। तो इसको लगाने का तरीका ये भी है कि आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे आराम से। अगर आप 2 स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर। अब करना क्या होगा, 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक निकालो और उसमें 2 स्क्वायर यानी 4 से गुणा करो और देखा जाए। तो हम पहले 10 का स्क्वायर करते हैं 1 से 10 तक। तो यन की जगह 10 लिखूंगा, 10 गुणा 11 गुणा 21, 10 दूना 20 21 बटा 6। अब 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटो 5, तो 5 सत्ते 35 गुणा 11 कितना आ गया भैया 11 पच्चे 55, 5 11 33 और 5 385 आ गया। अभी इसमें 4 से गुणा करना बाकी। क्यों? ये जो कॉमन के बाहर था ब्रैकेट के बाहर ये बन गया 4 पत्ते 2, 4 से 32 2 34, 3 4 3 12 3 15। आपका उत्तर आ गया 1540। मान लीजिए इसी पर एक और सवाल बना दिया जाए। ध्यान से देखिएगा, अब हम तीसरा ले रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 19 स्क्वायर तक हमने ले लिया, यानी विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा। तो अब हम इसका योग कैसे निकालेंगे बताओ। इसको योग निकालने के लिए इस तरह से कोई फार्मूला ऐसा नहीं बना, हम अभी इसका दूसरा तरीका बताएंगे। यहाँ से एक तरीका आप जरूर जान सकते हो कि जब हमने सभी संख्याओं का योग निकाल लिया है और उसमें से सभी संख्याओं का योग हमें मिल चुका है तो वहां से हम विषम संख्याओं को बहुत आराम से निकाल पाएंगे। कैसे? हम निकाल पाएंगे 2870 माइनस 1540। अगर हमने घटा दिया देखो 0 3 3 और 1 1330 आ चुका है, यानी अब हमारे लिए यह काम करना आसान हो गया। अगर हमको सभी पदों का योग पता है, उसके बीच उसके अंदर आने वाली सभी संख्याओं के सम संख्याओं का योग पता है, तो हम कुल संख्याओं में से सम संख्याएं निकाल देंगे तो हमें विषम संख्याएं मिल जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक अलग फार्मूला भी क्रिएट किया जा सकता है। और देखिए कैसे। हम यल पर बात करें, यल माने लास्टर। हमको बताना है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। जरा सोचो, सम अथवा विषम संख्या के लिए दोनों के लिए फार्मूला बना हुआ, सम या विषम। विषम वर्गों का योग बताना, वर्गों का। तो इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं एल यल प्लस 1 यल प्लस 2 अपान 6। यल क्या है? लास्ट टर्म। अब जरा ध्यान से देखो, सम संख्याओं का योग हमें करना था तो हम यल की जगह 20 का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हमने 20 का इस्तेमाल किया तो ये बनेगा 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6। काटो 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटोगे तो दहाई में 20, 22 सत्ते 154 और आपका उत्तर बन गया 1540। ये वही 1540 है जो यहाँ आ चुका है। ये है मजेदार बात, जरूर अभ्यास कीजिएगा, आनंद आएगा। ऐसे ही हमें विषम संख्याएं कहा गया था, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और 19 स्क्वायर तक लिखा था। इसका मान कैसे निकालना होगा? यल की जगह पे हम 19 लिख देंगे अब की बार और रख के दिखाते हैं। 19 गुणा 20 गुणा 21 बटा 6। काटेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 2 से काटेंगे 10, 19 सत्ते 133, 1330 आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने आसानी से उत्तर आपका बन गया है। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, यह सूत्र आपके पास काम आ जाएगा। अब हमें एक बात और बतानी है आज की क्लास के लिए, उसका नाम है घनों का योग। आओ देखा जाए, प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। प्रारंभ से लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, इसका फार्मूला है n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। यानी जो पहला फार्मूला था आज का, उसी का अगर आप स्क्वायर कर दें तो घन का योग मिल जाएगा। उदाहरण देता हूं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और डॉट 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 प्लस 10 क्यूब हो आपके पास। अब हम n की जगह 10 लिख देंगे और देखते हैं
तो 10 गुणा 11/2 का होल स्क्वायर करना है। 2 5 10 यानी 55 का स्क्वायर करना है और 55 का स्क्वायर होगा 3025। ये रहा आपका उत्तर। देख सकते हैं कितने आसानी से उत्तर आ गया। देखो फिर से कोई उदाहरण लेते हैं। मान लो उनसे कहा गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करता गया। कहाँ तक करवा दे अब की बार? चलो 20 तक करवा देते हैं। 20 क्यूब बहुत बड़ी संख्या आनी चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे कि 20 लिखेंगे और देखा जाए 20 गुणा 21/2 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये होगा 210 का होल स्क्वायर, और 210 का होल स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और ये हो जाएगा 00। ये आपका उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थी, कठिनाई नाम की चीज गणित में है ही नहीं। हमने क्या किया है, नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे उन पर हमने चर्चा कर लिया। अब कुछ तमाम आधुनिक सवालों के साथ मैं मिलूंगा आपको। आधुनिक सवाल कैसे कहते हैं? जो 2022 में पूछे जा चुके हैं, 2021 में पूछे जा चुके हैं, इस तरह के जो नंबर सिस्टम में बने हुए सवाल हैं उनको लेकर हम आपके पास आएंगे। तब तक आप लोग लगाते रहिए, अभ्यास करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।